हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी लास्ट में आरपीएफ के सिर्फ 20 से 25 दिन तो है ही नहीं, 20 डेज़ ही बाकी हैं। तो उन 20 डेज़ के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, जीएस को लेके, मैथ्स को लेके, रीजनिंग को लेके। तो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ इन 20 डेज़ में। लास्ट 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, जैसे जीएस है, जीएस में क्या है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने लिख लिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे फिज़िक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट है जो हमारे जीएस के अंदर आते हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो हमारा आरपीएफएस है उसमें तो 50 नंबर की जीएस आती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारा जीएस का हो जाता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो जैसे ये चीज़ें मैंने इन सभी का सिलेबस लिख लिया है कि कितनी कितनी क्लासेस हैं और कौन से चैप्टर्स हैं। तो जैसे ये चैप्टर है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड जियो है एंड इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करने में 10 डेज़ लग जाएंगे और जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको 5 डेज़ लग जाएंगे। तो टोटल 15 डेज़ में जाके कहीं हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी। और डेली हम इनकी अगर रीडिंग लेंगे, जैसे आज मान लो हम लोगों ने बाउंड्री एंड लाइन्स चैप्टर करा है, ठीक है। तो ये चैप्टर करने के बाद नेक्स्ट कल हम जब हिमालय करें, तो हिमालय करने से पहले हम इसको रिवाइज़ करेंगे, देन हिमालय पे जाएंगे। फिर ऐसे ही थर्ड डे जब हम पासिस करेंगे तो बाउंड्री लाइंस को पढ़ के, फिर हिमालय को पढ़ के, उसके बाद पासिस लर्न करने हैं। तो ऐसे ही करते करते हम पिछला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे लर्न करेंगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा और रिवीजन डेली बेसिस पे होती रहेगी और हम भूलेंगे भी नहीं। और 15 दिन में हमारी 15 बार तो एक चैप्टर की रिवीजन हो ही जाएगी। तो ऐसे ही आप लोगों को इसकी रिवीजन भी हो जाएगी और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे डेली एक एक चैप्टर करना। और जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से देख के। और जो परमार सर हैं उनसे मैंने ये सारी चीज़ लिखी, परमार सर के नोट्स हैं मेरे पास। तो आप लोगों को अगर उनके नोट्स चाहिए हों, उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दूँगी। तो ये ज्योग्राफी जैसे 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी 10 डेज़ का मैंने शेड्यूल बनाया है कि 10 डेज़ में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये 10 डेज़ इसमें लग जाएंगे। एंड देन उसके बाद जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में 15 डेज़ लग जाएंगे करने में पूरा सिलेबस कंप्लीट। और स्ट्रैटेजी के जो है ये काफ़ी बड़ी है और हमें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 22 डेज़, 23 डेज़ ऐसे ही अभी हमारे पास रिमेनिंग है। तो डेली हमें एक चैप्टर तो करना ही करना पड़ेगा जब हमारा स्ट्रैटेजी के का पोर्शन कंप्लीट है, क्योंकि हमने पहले ऐसा तो पढ़ा होगा। तो जल्दी से रीडिंग लेनी है और डेली डेली अगर हम, जैसे मैंने जियो में बताया था कि पहले फेस्टिवल पढ़ ले, तो अगले दिन पहले फेस्टिवल को रिवाइज़ करो, उसके बाद क्लासिकल डांसेस पे शिफ्ट करो। तो ऐसे करेंगे तो हमारी डेली बेसिस पे रिवीजन होती जाएगी और एक चैप्टर के 20 बार रिवीजन हो जाएगी। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। तो ये रिवीजन टाइम है, तो ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री 7 डेज़ में और बायोलॉजी 10 डेज़ में, फिज़िक्स भी 10 डेज़ में, क्योंकि फ़िज़िक्स के टोटल नोट्स जो हैं वो 24 पेजेस पे आए हुए हैं। तो डेली के अगर हम 2 पेज भी करेंगे तो हमारा आसानी से 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसमें 12 पेजेस पे पूरी कंप्लीट है इन्वायरमेंटल साइंस। तो डेली अगर हम 3 पेजेस भी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, तो 4 डेज़ में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे करके ही सभी का मैंने सिलेबस लिखा हुआ है। एंड ऐसे ही जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का थोड़ा सा काफ़ी बड़ा पोर्शन है। जैसे एंसेंट हिस्ट्री जो है वो 10 डेज़ में कंप्लीट होगी, मिडिवल 8 डेज़ में एंड मॉडर्न 8 डेज़ में। तो ऐसे करते करते ये 26 डेज़ का प्लान बन गया। तो इसमें से देख लेना, अगर लास्ट में आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो आप उसको स्किप देख लेना, कि अगर आपसे पॉसिबल हो एक दिन ऊपर नीचे करके थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना तो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि कैसे कैसे हम शेड्यूल को करें। तो जिसमें मैंने सोचा है कि अगर हम डेली स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो हमारा लास्ट एग्ज़ाम तक। जैसे स्टैटिक जीके है, डेली एक चैप्टर आप करोगे और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपकी स्टैटिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी टिल एग्ज़ाम। और हिस्ट्री भी ऐसे ही डेली एक चैप्टर करते रहना है, बस कंटिन्यू में हमें कंसिस्टेंसी से करते रहना है।
टालना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डेली एक 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 चैप्टर करते जाएंगे तो हमारा स्टैटिक भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था, जो हमारी ज्योग्राफी है वो टोटल 15 डेज़ लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 15 डेज़ हमारे ज्योग्राफी में लगेंगे। तो जब 15 डेज़ में हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो 5 से 7 दिन हमारे पास बच जाएंगे, जिसमें हम फिज़िक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिज़िक्स उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। हम सब्जेक्ट स्विच कर देंगे उसके बाद, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट हुई तो देन उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे और ज्योग्राफी की रिवीजन करते रहेंगे, और हमारे चैप्टर की डेली बेसिस पे भी रिवीजन होती रहेगी। और जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में भी ऐसे ही करना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, और 15 से 20 दिन में हमारी जो है 15 दिन में हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो बाकी के 5-7 दिन बचेंगे उसमें फिर हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे अपनी। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट्स मैंने इस साइड लिखे हुए हैं, स्टैटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड बायो, तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपको डेली ही करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे जीएस के। तो जैसे स्टैटिक भी डेली पढ़ो, हिस्ट्री भी, जियोग्राफी भी, जब जियोग्राफी ख़त्म हो जाए देन फिजिक्स पढ़ो। ऐसे ही पॉलिटी भी डेली करनी है, पॉलिटी के ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स पढ़नी है, एंड बायो भी हमें डेली करनी है। जब बायो हमारी ख़त्म हो जाएगी, बायो हमारी 10 डेज़ के लगभग ख़त्म हो जाएगी, देन केमिस्ट्री, और जब हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके हमारी पूरी जो जीएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी करंट अफेयर्स का मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो पहले ये सब्जेक्ट्स अपने करो ऐसे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कर सकें, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स में डेली फार्मूला रिवीजन करो, मेंसुरेशन के फार्मूला, ज्योमेट्री वगैरह के फार्मूला, क्योंकि एडवांस का पोर्शन भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं जो फार्मूला बेस होता है। तो फार्मूला डेली बेसिस पे रिवीजन करो, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो डेली। और जो हमारे फार्मूले जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ये भी डेली बेसिस पे करो, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज़ होगी। और फार्मूला तो हर चैप्टर के डेली करते रहो, और डेली जो प्रीवियस ईयर है उनको करते रहो। और जैसे गगन प्रताप सर ने अभी रेलवे सीरीज़ चलाई हुई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, रेलवे सीरीज़ कर सकते हैं गगन प्रताप सर की। तो वहाँ से अपना हर चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और उन्होंने शॉर्ट्स भी डाल दिए हैं, जो सर डेली शॉर्ट्स डालते हैं, तो वे शॉर्ट्स से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा कराते हैं। तो वहाँ से कंप्लीट कर लेना। तो डेली प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो फार्मूले की, और सर की रेलवे सीरीज़ देखो, एंड अपनी जो प्रीवियस ईयर की जो आपके पास बुक हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, क्योंकि अभी टीसीएससी कराने वाली है एग्ज़ाम, तो प्रीवियस ईयर लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चैप्टर वाइज डेली टारगेट रखो कि एक चैप्टर के मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसे ही चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कंप्लीट, जैसे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को पहले करो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, इनको जल्दी से कंप्लीट कर लो अपना। और रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग में एक मॉक तो डेली देना है, और मॉक दो डेली। और जो आपके चैप्टर्स वीक हैं उन पे काम करो, उनको सीखो और उनकी प्रैक्टिस करो, एंड फुल मॉक दो। जो फुल मॉक है मैं खुद के लिए ऐसे करने वाली हूँ कि वीक में 2 दिन देने वाली हूँ, वेडनेसडे को, संडे को मैं 2 मॉक, ये मेरे हो जाएंगे, वीक के 2 मॉक्स हो जाएंगे। तो ये मेरी मॉक के लिए स्ट्रेटजी है। तो ये मेरी ऑल ओवर स्ट्रेटजी है जो लास्ट के 20 डेज़ बचे हुए हैं उसके लिए, कि कैसे क्या मैं करने वाली हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।